Hello dear students, this is ARK representing NRK9. Dear CS professional, new and old syllabus students, जी हाँ, हर बार की तरह याद रखिएगा, हर बार की तरह आप लोगों के लिए इसी सेशन के अंदर क्विक रिवीजन, जी हाँ, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का क्विक रिवीजन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन। जैसा आप लोग जानते हैं, याद रखिएगा, हर बार की तरह हम लोग हर सेशन में, याद रखिएगा, हम लोग हर सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से कंसीडर करते हैं और उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कुछ मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद भी अगर लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद भी आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रह जाता है तो नॉट टू वरी अबाउट इट। जैसा कि आप लोग अभी तक, ऑफ कोर्स मैं ये बात उन्हें बता दूं जो न्यू स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम जानते हैं और उनके ऑफ कोर्स उनके कंटिन्यूअसली मेरे पास मेल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स उसे कोई भी क्वेरी रहता है तो याद रखिएगा, मुझे कांटेक्ट कर सकता है, आई मीन व्हाट्सएप कर सकते हैं हम, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेरी अपनी ऑफ कोर्स दे सकते हैं। हम लोग वहां से भी आपको डेफिनेटली इंक्वायरी के आपका आंसर करेंगे। ऑलराइट, सो फॉर यू नो व्हाट, अगर आपको लगता है कि सर हमें जल्दी आंसर चाहिए, सो यू कैन नोट दिस नंबर 7568387606। जी हाँ, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपना क्वेरी या ऑफ कोर्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर ऑल, याद रखिएगा, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता आया हूं और खास तौर से ऑफ कोर्स जो नए स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि इससे रिलेटेड, जी हाँ, सिर्फ प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए ऑलमोस्ट तीनों मॉड्यूल्स की, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग की हम बात करेंगे, चाहे हम लोग यहाँ बात करेंगे सीएफएल का, चाहे हम बात करेंगे गवर्नेंस का, सभी के ऊपर डेली बेसिस पे, ऑफ कोर्स आई मीन तीनों मॉड्यूल के तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर डेली बेसिस पे यहाँ डिस्कशन चल रहा है और ये डिस्कशन आपके एग्जाम तक रहेगा। सो कूल स्ट्रैटेजी क्या है एग्जाम प्रिपरेशन की, वो ये है कि मैराथन, आई डोंट बिलीव इन मैराथन। आप करते हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भी कर रहे हो उसे एंजॉय कीजिएगा, बट आई डोंट बिलीव इन मैराथन, आई बिलीव इन अ कूल स्ट्रैटेजी। एक हाइपर नहीं चाहिए 10-15 घंटे के लिए पूरा जम के लग गए एक बुक के अंदर। आई बिलीव दैट कि टारगेट रोजाना 2-2 3-3 यू नो चैप्टर्स का होना चाहिए, उनका डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए, और अगर आपने उसे पढ़ रखा है दैट्स यू नो व्हाट बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो याद रखिएगा NRK9 आपके लिए क्या कर रहा है, याद रखिएगा आपको चैप्टर वाइज यहां पर आपके साथ रिवीजन भी होगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा एंड अमेंडमेंट भी यहां पे आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इसी चैनल पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। जी हाँ, सेबी की अगर बात करें टेक ओवर की, जी रिसेंटली अपलोड किया गया है, ICDR उसका भी रिसेंटली अपलोड किया गया है और फर्दर अमेंडमेंट भी बहुत जल्दी कंसीडर कर रहे हैं और जाके आपके एग्जाम की एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें अपलोड कर दिया जाए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के अंदर कुछ याद रखिएगा, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग अभी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये आपके सामने आने वाले हैं और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, आप क्विकली रिवीजन कर पाएंगे मेरे साथ में और कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाएंगे। सो एज आई सेड कि कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब कई प्रॉब्लम ये मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ स्टूडेंट्स के पास जो बुक अवेलेबल है, जी हाँ, मॉड्यूल जो अवेलेबल है, याद रखिएगा जितना भी ये पेपर एग्जाम पैटर्न आपके लिए रेडी किया जा रहा है ना, ये ICSE के स्टैंडर्ड पे किया जा रहा है। ऑलराइट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये मॉड्यूल बेस्ड है सब कुछ। आप किसी भी राइटर का बुक पढ़ते हैं, इट डजंट मीन कि आप पढ़ें, ऑफ कोर्स पढ़ें, बट मैं जो यहाँ पे कंसीडर करता हूँ वो मॉड्यूल्स को कंसीडर करता हूँ बिकॉज एग्जाम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, उसको एकेडमिक पॉइंट से देखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो यू नो व्हाट, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम फटाक से डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सी कि कितना आपको आता है और कितना आपको भी और सीखना है। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द स्किन। आप देखिएगा, नए स्टूडेंट मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपके सामने भी डिस्प्ले ऑफ कोर्स शो हो जाएगा। आप अपने जिस भी डिवाइस को यूज कर रहे हैं वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इन सब का एक पर्टिकुलर फोल्डर बना के उनमें आप सेव कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उनका डिस्कशन होगा तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट, सो कम टू द स्क्रीन डिस्प्ले प्लीज। सी नाउ, सी आपके डिस्प्ले पे बेटा क्वेश्चन शो हो रहा होगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। हो सकता है कुछ बुक्स में ये चैप्टर फर्स्ट में ही सब कुछ कवर हो रहा होगा एंड क्लास सेक्शन शूट भी होगा, ऑफ कोर्स क्लास सेक्शन शूट भी होगा, लेकिन मैंने इन चैप्टर्स को यहाँ पे ऑफ कोर्स जो कि न्यू पैटर्न के हिसाब से ICSE के मॉड्यूल के हिसाब से हैं, सो दो सेपरेट चैप्टर्स हैं, शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दोनों ही, ऑफ कोर्स बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, ये दोनों ही चैप्टर कंसीडर किए जा रहे हैं और सेपरेटली कंसीडर किए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि दोनों एग्जाम दोनों पैटर्न से, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोनों एरिया से। सो जैसे इसे एक चैप्टर की तरह कंसीडर ना करें। ऑलराइट, नाउ डिस्प्ले प्लीज। सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से टॉक अबाउट shareholders democracy means the rule of shareholders. Alright, यहां तक बात समझ में आया, but this rule is not absolute and subject to certain exceptions.
डिस्कस विद एनी डिसाइडेड केस लॉ। नाउ डियर ऑल, देखिए मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस बता दूं, आप लोगों जहां एग्जीक्यूटिव पास कर चुके हैं, आई होप ये बहुत से जानते होंगे ना, ये प्रैक्टिस आपने पहले की होंगी, बट अगर नहीं भी अगर ध्यान दिया है तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं और अब सीख लेते हैं। सी द पॉइंट इज दैट ऑफ कोर्स ये देखिए डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस केस है, आपने नाम सुना होगा, पॉस वर्सेस हार्बटल, आपने नाम सुना होगा। इसके डिसाइडेड केस के अंदर मेजॉरिटी के ऊपर एक ऑफ कोर्स एक लेकर एक यू नो व्हाट एक फेवरेबल जजमेंट भी देखने को मिला। लेकिन अब यहां ये क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए यहां पहला कह रहा है कि ऑफ कोर्स, देखो पहला स्टेटमेंट बहुत सही बात कर रहा है, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मींस द रूल ऑफ शेयर होल्डर। ऑफ कोर्स द रूल ऑफ शेयर होल्डर, बिल्कुल अब मानना पड़ेगा भाई, किसका मानना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का, मेजॉरिटी का मानना पड़ेगा। बट दिस रूल इज नॉट एब्सोल्यूट, डजंट मीन दैट कि जो चाहेंगे वो शेयर होल्डर्स वो करेंगे तो वो सही हो जाएगा। लेट्स डिस्कस इस पे प्लीज, आइए डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में और समझते हैं, फटाफट चलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए याद रखेगा। ऑलराइट नाउ सी, इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ये क्वेश्चन एक और फॉर्म में पूछ सकता है आपसे कि एक्सेप्शन ऑफ द फॉस वर्सेस हार्स बॉटल। तो ये एक बहुत फेमस केस था, मैं यहां पर सिर्फ उसका एक एग्जांपल कोड करने के लिए आपको रेफर कर रहा हूं, ठीक है। ये अगर आपको याद होगा, आपने शायद पढ़ भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है, वर्सेस हार, ठीक है। ये एक डिसाइडेड केस था, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा, मुझे उम्मीद है, फिर भी नहीं पढ़ा आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे इसलिए कोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए कि ये एक्चुअली डिसाइडेड केस है जिसके अंदर आपने इसको देखा होगा, मेजॉरिटी के बारे में जजमेंट बहुत ही बेटर लेवल पे थी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट इट। आई एम जस्ट गोइंग टू कंसीडर द क्वेश्चन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ऑलराइट। सो एक्चुअली इसके मैं अगर कीवर्ड्स देखूं तो यहाँ पे क्या बात आई थी कि मेजॉरिटी प्रिवेल्स, ऑलराइट, मेजॉरिटी प्रिवेल्स, ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, ये एक ये ठीक है, ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हो सकता है। लेकिन जब इसकी हम बात करते हैं ना, और इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखने की कोशिश करें, देखिएगा इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें, तो कह रहा है कि शेयर होल्डर डेमोक्रेसी मींस द रूल ऑफ शेयर होल्डर्स। बोला ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, बट दिस रूल इज नॉट एब्सोल्यूट। अब इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि मेजॉरिटी प्रिवेल्स, दैट ओके वी एक्सेप्ट इट, बट इट डजंट मींस दैट व्हाट, कि वो जो चाहे वो कुछ भी कर लें, मतलब कुछ भी कर लें, मतलब जो वो चाहे वो कुछ भी कर लें, इन द सेंस, देखो एक डिस्कस करते हैं बात को, देखो इसी के एक्सेप्शन के पॉइंट से हम एक बात उठाते हैं, देखिएगा आपको अगर देखें तो इसके एक्सेप्शन को डिस्कस करना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा अल्ट्रा वायर्स एक्ट, क्या अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अब इस केस में आप खुद सोचेगा क्या मेजॉरिटी प्रिवेल करेगा, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, मेजॉरिटी कब प्रिवेल करेगा, देखो उसका कॉन्सेप्ट समझना, मेजॉरिटी कब प्रिवेल करेगा, यू नो व्हाट, when they appoint डायरेक्टर, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, when they appoint डायरेक्टर and act accordance and within the power of the company। तो यहां हम बोल सकते हैं, यहां हम बोल सकते हैं इस केस में कि मेजॉरिटी प्रिवेल्स, ऑलराइट, मेजॉरिटी प्रिवेल्स, बिकॉज अगर वो अपॉइंट करते हैं, ऑफ कोर्स आप जानते हो कि शेयर थोड़ा ना पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं यहाँ पे, एक्टिवली थोड़ा ना वर्क कर रहा है वो मैनेजमेंट के अंदर, तो दे कैन एक्ट थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी हैज पावर टू अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफ कोर्स इट्स एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल, एंड वो एक्ट जो करेंगे वो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग विद द लॉ एंड विद इन द पावर ऑफ द कंपनी। सर ये तो एक्सेप्टेबल है, बट क्या वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट कर सकते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, इस एक्सेप्शन हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, सॉरी, सी डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स मींस द रूल ऑफ शेयर होल्डर्स। अब अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट अगर मेजॉरिटी ने किए, मेजॉरिटी ने अगर डिसाइड किया है किसी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, ऑफ कोर्स इट इज एक्सेप्टेबल, भैया मानना पड़ेगा, मिनॉरिटी को मानना पड़ेगा अगर मेजॉरिटी ने डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं, अपनी विश के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए हैं, ऑफ कोर्स, बट प्रोवाइडेड अगर उनके थ्रू कंपनी कोई भी एक्ट करता है, यू नो व्हाट, आपने एक छोटा सा एग्जीक्यूटिव में एक लैंग्वेज पढ़ा होगा, कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऑफ कोर्स इन सबको मिला के कंपनी बना, ऑफ कोर्स। अब इनमें झगड़ा ना हो तो मेजॉरिटी जो भी डिसाइड करता है वो कंपनी को मानना पड़ता है, मतलब सभी को मानना पड़ता है। लेकिन 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 यू नो व्हाट,
जो प्रोवाइडेड लॉफुल एक्टिविटी है वो कर सकते हैं, और वो लॉफुल एक्टिविटी कंपनी के ऑब्जेक्ट में और कंपनी के पावर में आता हो तभी। ऑलराइट, ये डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, आपने एग्जीक्यूटिव में समझा होगा, लेकिन याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा वर्क करता है। ऑलराइट, सो यहां तो हमने माना, लेकिन अब यहां पर अगर अल्ट्रा वायरस एक्ट है, एग्जांपल देके समझाएं आपको। अब देखिए एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि डिसाइड केस लॉ, तो एक मेरा फेमस केस है, आप याद कर लीजिएगा, याद कर रखा होगा शायद आपने, भारत इंश्योरेंस, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। आपने नाम सुना होगा इस केस का, नाम सुना होगा आई थिंक, मैं उम्मीद कर रहा हूं, कन्हैया लाल। इस केस में आपने याद किया होगा, आपको पढ़ा होगा कि जो भारत कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का काम था, वो एक बिजनेस था उसका, क्या करती थी, टू एडवांस मनी एट इंटरेस्ट, ठीक है, एट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी क्रिएट करके, कोलैटरल क्रिएट करके वो मनी एडवांसेस दे सकती थी। बट एक्चुअली क्या हुआ इस केस के अंदर, आपने सुना होगा कि एक शेयर होल्डर ने ऑब्जर्व किया कि कंपनी ने क्या किया, विदाउट क्रिएटिंग सिक्योरिटी, विदाउट क्रिएटिंग सिक्योरिटी। मैं आपको बता दूं बेटा, मैं आपको साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, इस क्वेश्चन का फॉर्म दूसरा भी हो सकता है आने का, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल, एंड यू नो व्हाट, ट्राई टू रिमेंबर दिस केस लॉ, नेम ऑफ दिस केस लॉ। ऑलराइट, नाउ विदाउट क्रिएटिंग सिक्योरिटी क्या किया कंपनी ने, एडवांसेस दे दिए। ऑलराइट सर, ठीक है। अब जर्नली रूल क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान समझेगा, जर्नली कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इस मैटर में क्या रहती है समझेगा। कोर्ट कहता है भाई कंपनी का इंटरनल अगर मैनेजमेंट में कोई डिस्टर्बेंस है, ऑलराइट, इंटरनल मैनेजमेंट में, प्रोवाइडेड दैट, जब भी इंटरनल मैनेजमेंट की बात होगी तो यू नो व्हाट, इट इज अ वेल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट कंपनी खुद ही अपना बेस्ट जज है। ऑलराइट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कोर्स उसे कंसीडर कर सकता है, लेकिन अगर इफ द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ, अब जैसे क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, अब देखिएगा कंपनी यहां पर क्या कर रहा था, लोन दे रहा था विदाउट क्रिएटिंग सिक्योरिटी, एंड जो एक्टिविटी थी वो कैसी थी, बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ सेशन। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो ये जो यहां जो कंपनी के एसेट्स है, इसका तो मिसयूज होगा, मींस क्या हो रहा है, वो एक्ट अल्ट्रा वायरस हो रहा है। क्यों अल्ट्रा वायरस हो रहा है, क्योंकि वो उसका मेमोरेंडम ऑफ सेशन क्लास लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, आप बिना सिक्योरिटी क्रिएट करके नहीं कर सकते, आई मीन आप एडवांसेस नहीं दे सकते हैं। और अगर फिर भी ऐसा होता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो एक सिंगल शेयर होल्डर भी, जी हां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सिंगल मेंबर भी क्या कर सकता है, सर, एप्लीकेशन दे सकता है, एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। आइए एक बार क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं, आप होप इसे याद कर लीजिएगा, ये बड़ा ही जबरदस्त है और याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, नाउ कम टू स्किन, सी shareholder democracy means the rule of the shareholders, but this rule is not absolute and subject to the certain exception discussed with any decided case law. एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा, याद रखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ना, आप लोगों को इसका केस लॉ कोड करके आना है। अब एग्जामिनर आपसे हो सकता है इसके एक्सेप्शंस कहीं सारे फॉर्म में पूछ सकता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये याद होंगे इसके केस लॉज। अगर नहीं याद है ऑफ कोर्स, इसके अगर आपको नंबर ऑफ एक्सेप्शन याद नहीं है तो फटाफट चाहिए रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस विद द, क्या क्या हो सकता है। एक तो हमने देखा अल्ट्रा वायरस एक्ट हो सकता है, और सर अल्ट्रा वायरस एक्ट, और क्या हो सकता है, सोचो जल्दी से, फ्रॉड ऑन मिनॉरिटी। ऑलराइट, और क्या हो सकता है, जल्दी से सोचिएगा, पर्सनल क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सोचिएगा, पर्सनल एक्शन, और क्या हो सकता है सोचिए जल्दी से, पर्सनल एक्शन के अलावा क्या होता है, प्रिवेंशन, और ये इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। सो मैंने कुछ केसेस यहां पे बताने की कोशिश करी है आप लोगों को, ताकि आप इसका रिवीजन आपका क्विकली इस तरह से हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ऑलराइट, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है।
हो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ के ना जाइएगा। आई होप पढ़ लिया होगा यार। फिर भी अगर कोई डाउट है डेफिनेटली पूछेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइएगा डिस्प्ले प्लीज, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ऑलराइट, द एग्जामिन वेदर इट इज द केस ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। अब कुछ तो आपको बताने होंगे। देखो, द नॉन होल्डिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, क्या ये ऑपरेशन का मैटर है? सोच के देखिएगा, क्या ये ऑपरेशन का मैटर है? व्हाट डू यू थिंक? ऑपरेशन है ये? ऑलराइट, क्या ऑपरेशन है? सोचिए। ऑलराइट, सोचने वाला बात है। ऑपरेशन का मीनिंग मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा बेटा। ऑपरेस का किसकी बात कर रहा है? किसी मेंबर की अगर बात करेंगे, मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, ठीक है। मेंबर, याद रखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंबर, मेंबर मेंबर, नॉट शेयर होल्डर, मेंबर, ठीक है, आर वाला मेंबर। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, मेंबर की बात कर रहा हूं। तो कहता है नॉन होल्डिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज अमाउंट्स टू अ केस ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। थिंक अबाउट इट। फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड बैलेंस शीट या इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। याद देखिएगा, ये बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। आप लोग जस्ट अ मिनट, इट्स नॉट अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा सिचुएशन, ऐसा केस आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको कंसीडर करना पड़ सकता है कि क्या ये ऑपरेशन है और मिसमैनेजमेंट का मैटर है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में स्टूडेंट पूछ सकता है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप इसमें सिलेक्ट करने बैठ जाएं। वैसे सिलेक्ट करना बहुत इजी है इसमें से। अगर आप देखें, मैं अगर आपको सिंपल वे में बोलूं, सो द ऑप्शन सी, बट इट्स नॉट अ ऑप्शन सी। ऑलराइट, स्टेटमेंट्स हैं, इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी फॉर द सोल पर्पस। देखो यहां पे वर्ड क्या है, सोल पर्पस, सोल पर्पस ऑफ गेनिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मतलब मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी क्या करता है, अपनी मेजॉरिटी थ्रू कैसे बढ़ाता है, थ्रू इंक्रीजिंग, बाय इंक्रीजिंग व्हाट, शेयर कैपिटल, तो माइनॉरिटी को कंट्रोल करेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, आपने इसका केस पढ़ा भी होगा, जिसमें डायरेक्टर्स क्या करता है, कंपनी का कंट्रोल करने के लिए, अगर वो क्या करता है, आई मीन वो डायरेक्टर मेंबर भी है, ऑलराइट, मेजॉरिटी मेंबर्स, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं शेयर कैपिटल। सर अलाउड नहीं है क्या? इंक्रीज करना तो अलाउड है, पर पर्पस वहां पे क्या दिख रहा है, सोल पर्पस ऑफ गेनिंग द कंट्रोल। अब आपको मैं क्लैरिटी दे दूं यहां पर ना, ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट के केसेस जो होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। सो इसलिए याद रखिएगा, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को समझने के लिए उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, आपको उसका देखना पड़ेगा नेचर कैसा उस ऑफेंस का, वो आई मीन सॉरी ऑपरेशन, वो एक्ट कैसा है, अफेयर्स कैसा है, कंटिन्यू अफेयर्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पिटीशन। सो कुछ फैक्ट्स हैं, उसको कंसीडर करने के बाद ही आप देख सकते हैं। फिर क्या उसका इंपैक्ट मेंबर पर है, मेंबर्स पे, ऑलराइट, मिनॉरिटी पे उसका इंपैक्ट है या नहीं है, डायरेक्टली उसे देखना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं केस नंबर फर्स्ट देखूं, नॉट होल्डिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ऑलराइट, नॉट होल्डिंग बोर्ड मीटिंग। अब ये किसका राइट यहां पे अगर एक तरह से देखा जाए तो एक तरीके से इन्फ्रिंज होता है, किसके राइट को यहां पे वायलेट होता है, तो बोर्ड या आपको डायरेक्टर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखिए फाइलिंग ऑफ, खैर अब अभी आप भी सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। अगर आप सी की बात करें, इंक्रीज ऑन शेयर कैपिटल, तो यहां पे पर्पस क्या हो गया, सोल पर्पस क्या उसका, सोल पर्पस क्या है, गेनिंग द कंट्रोल। अब कंट्रोल के लिए इन दैट केस ये अगेन क्या केस है, ऑपरेशन, एक केस ऑपरेशन का, पॉइंट नंबर सी। अगर हम लोग डी को कंसीडर करें, द इनकम ऑफ द कंपनी वाज डेलिबरेटली शो लेस बाय एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, दिस आल्सो is this a case of operation? No, this is not a case of operation. Of course, it's a, you know what, in this case company can take action, कंपनी कंसीडर कर सकता है, कंपनी कंसीडर कर सकता है, लेकिन लेकिन यहां पर किसी पर्टिकुलर मेंबर का अब ऑपरेस नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, फिर भी अगर ऑपरेशन का आपने लेक्चर कहीं से ले रखा है, आई होप आपको पकड़ में आ गया होगा बात। मेरा पर्पस यहां पे आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी होता है, आई एम रेडी टू यू नो व्हाट प्रिपेयर और अपलोड अ कंप्लीट लेक्चर ओवर दिस टॉपिक। अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर करूंगा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्वेरी है ना, बट मैं फिर भी कोशिश पूरी करूंगा। आप मुझे आप कॉन्टैक्ट करके आपको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसकी और भी क्लैरिटी दे सकता हूं आपको। ऑलराइट, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होगा, बहुत सारा चैप्टर होगा, तो इतना ईजी नहीं रहता। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question number 3 is also important now. Display please. Amit a member as well as a director. Important question है ये, important question है. Don't lose attention. बहुत ध्यान से, spare attention completely. Tata Sons Limited, alright, during the course of his service, he found that
द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन ऑप्रेसिव मैनर, ही इज seeking your advice whether he can complain of oppression or not. Decide. अब क्वेश्चन नंबर 3 में उम्मीद करता हूं आपने बेटा थोड़ा याद होगा, ऑपरेशन के मैटर्स को हम कंसीडर करते हैं तो ऑपरेशन का एप्लीकेशन कौन दे सकता है? ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ आई होप याद आ गया होगा, कैपेसिटी ऑफ मेंबर, नॉट एज क्रेडिटर एंड या और डायरेक्टर। अब यहां आपको मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया है, अब आपको सिर्फ इतना बताना है, याद रखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या अमित इस सिचुएशन में फाइल कर सकता है नहीं कर सकता ऑपरेशन के मैटर में अपना कंप्लेंट बिफोर द एनसीएलटी? ऑलराइट, बिफोर द एनसीएलटी वो अपना आई मीन ऑफ कोर्स अपना दर्द है वो एनसीएलटी को सुना सकता है नहीं सुना सकता? नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी नेक्स्ट और चैप्टर्स पे भी आ रहे हैं, इस चैप्टर में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये सिंपली मैं आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोग याद रखिएगा आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन क्वेरीज होंगी तो डेफिनेटली हम आपको आगे और क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप चाहेंगे अगर हम ऑफ कोर्स काम कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जो अपडेट्स हैं कंटिन्यू आपके पास पहुंचते रहें। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी, आप चाहें तो कर सकते हैं इसे। एंड सेकंड थिंग इज दैट अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ऑफ कोर्स मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स से जरूर काम कर रहा हूं, बट आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों के पास में ऐसे और क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। एनीवेज मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तीनों चैप्टर्स है, दोनों चैप्टर्स है, ऑफ कोर्स ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत लेंथी चैप्टर्स नहीं है तो, लेकिन इनकी जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो याद रखिए कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरी लिख सकते हैं। एनीवेज नेक्स्ट सीरीज के लिए रेडी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अमेंडमेंट भी सबके साथ आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।